नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पायर डाइजेस्ट चैनल पर, जहां हम आपके जीवन को प्रेरित करने और उसमें बदलाव लाने के लिए विभिन्न टॉपिक्स पर बात करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो आपके जीवन की दिशा को बदलने की क्षमता रखती है। मैनिफेस्ट बाय रॉक्सी नफूसी। यह किताब हमें बताती है कि कैसे हम अपनी इच्छाओं और सपनों को वास्तविकता में बदल सकते हैं, केवल अपनी सोच और इरादे को सही दिशा में लगाने से। किताब के इस गहरे और प्रभावशाली विषय में प्रवेश करने से पहले एक सवाल आपके मन में आ सकता है। क्या वाकई में हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं? क्या हमारे विचार और इरादे सच में इस दुनिया को बदल सकते हैं? मैनिफेस्ट की लेखिका रॉक्सी नफूसी इन सवालों का उत्तर देती है और इस किताब में हमें यह सिखाती है कि किस तरह से हम अपने जीवन में जो चाहते हैं उसे आकर्षित कर सकते हैं। तो आइए इस किताब की कहानी और उसके मुख्य सिद्धांतों को विस्तार से समझते हैं। जब हम मैनिफेस्ट शब्द सुनते हैं तो शायद हमें यह समझने में थोड़ा समय लग सकता है। इस शब्द का मतलब है कुछ भी मानसिक रूप से अस्तित्व में लाना, जो पहले केवल विचारों या इच्छाओं के रूप में था। यह अवधारणा लंबे समय से आध्यात्मिक और मानसिक विकास में प्रयोग की जा रही है और अब इसे आधुनिक मनोविज्ञान और आत्मविकास में भी अपनाया गया है। मैनिफेस्ट किताब में रॉक्सी नफूसी इस सिद्धांत को सरल और व्यावहारिक तरीके से पेश करती है ताकि हर कोई इसे अपनी जिंदगी में लागू कर सके। लेखिका हमें बताती है कि कोई भी चीज जो आप अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं, उसे पहले अपने दिमाग में और फिर अपने दिल में स्वीकार करना होता है। लेकिन यह सिर्फ इच्छा या सपना देखना नहीं है, बल्कि अपने इरादों को सही तरीके से स्थापित करना और उन्हें कार्य रूप में बदलना है। किताब की शुरुआत में ही रॉक्सी नफूसी हमें यह याद दिलाती है कि हमारे विचारों का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हमारी सोच ही हमें अपने सपनों के करीब लाती है और अगर हमारी सोच सकारात्मक और स्पष्ट होती है तो हम अपने लक्ष्य को आसानी से हासिल कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके भीतर कोई विशेष शक्ति हो सकती है जो आपके जीवन को बदल सकती है? मैनिफेस्ट किताब में यह स्पष्ट किया गया है कि आपके विचारों और विश्वासों की शक्ति इतनी बड़ी होती है कि वो आपकी वास्तविकता को आकार दे सकती है। हर व्यक्ति के पास यह क्षमता होती है कि वह अपनी सोच के जरिए अपनी स्थिति बदल सके, लेकिन इसके लिए सही दृष्टिकोण और उद्देश्य की जरूरत होती है। इसके बाद किताब में यह बताया जाता है कि अपनी इच्छाओं को साकार करने के लिए हमें अपने इरादों को स्पष्ट रूप से जानना और समझना होगा। अगर आप स्पष्ट रूप से नहीं जानते कि आप क्या चाहते हैं, तो यह कैसे संभव होगा कि आप उसे प्राप्त कर सकें? मैनिफेस्ट हमें सिखाती है कि हमें अपनी इच्छाओं के बारे में पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए। अपने लक्ष्य को जानना और उसे दिल से चाहना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रक्रिया में हमें यह समझने की जरूरत है कि जब हम अपने इरादों को सही तरीके से स्थापित करते हैं तो हम उन्हें जीवन में आकर्षित कर सकते हैं। रॉक्सी नफूसी की किताब में इस बात पर जोर दिया गया है कि जब हम अपने इरादों को पूरी तरह से स्पष्ट करते हैं तो हम अपने दिमाग और दिल में एक सकारात्मक और प्रबल ऊर्जा उत्पन्न करते हैं जो हमें अपनी इच्छाओं के बहुत करीब ले आती है। एक और महत्वपूर्ण बात जो किताब में बताई जाती है वह है अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना। रॉक्सी नफूसी हमें बताती है कि हमारे भीतर एक गहरी ज्ञान की भावना है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। यह हमारी आत्मा की आवाज होती है जो हमें हमारे सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करती है। किताब में लेखक ने यह भी बताया है कि अगर हम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने की कोशिश करें तो हम अपने जीवन के सबसे सही निर्णय ले सकते हैं। यह हमें सही दिशा दिखाने का काम करता है और हमें अपने उद्देश्य के प्रति और भी अधिक सशक्त बना सकता है। किताब में एक और दिलचस्प पहलू है कनेक्शन और विश्वास का महत्व। रॉक्सी नफूसी हमें यह बताती है कि जब हम अपनी इच्छाओं को ब्रह्मांड से कनेक्ट करते हैं तो हम एक गहरी ऊर्जा की धारा में बहने लगते हैं। इस प्रक्रिया में हमें यह विश्वास करना होता है कि जो हम चाहते हैं वह हमारे लिए पहले से ही तैयार है।
यह विश्वास बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि जब हम अपने इरादों के साथ पूरी तरह से जुड़ जाते हैं तो हम ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य में रहते हैं, और यही सामंजस्य हमें हमारे सपनों तक पहुंचने में मदद करता है। रॉक्सी नफूसी इस किताब में हमें सकारात्मकता और आभार के महत्व को भी समझाती है। जब हम अपने जीवन में हर छोटी छोटी चीज के लिए आभार व्यक्त करते हैं तो हम सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करते हैं। हमारे जीवन में जब हम आभार की भावना को गहराई से महसूस करते हैं तो वह हमारे जीवन को और भी खुशहाल बना देती है। किताब में यह बताया गया है कि आभार न केवल हमारे मन को शांति देता है, बल्कि यह हमारी इच्छाओं के लिए मार्ग भी खोलता है। जब हम आभारी होते हैं तो हम ब्रह्मांड से और अधिक सकारात्मक चीजों को आकर्षित करते हैं। यही कारण है कि मैनिफेस्ट में लेखक हमें यह सिखाती है कि हर दिन का एक हिस्सा आभार व्यक्त करना चाहिए, ताकि हम अपनी स्थिति को और भी बेहतर बना सकें। अब मैनिफेस्ट के इन सिद्धांतों को अपनाने से हम समझते हैं कि हमारी सोच और इरादे ही हमारे भविष्य को आकार देते हैं। यही कारण है कि हमें अपने विचारों और दृष्टिकोणों को हर दिन सही दिशा में लगाने की जरूरत है। अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति सच्चे और पूरी तरह से समर्पित होते हैं तो कोई भी चीज हमें अपने सपनों से दूर नहीं रख सकती। अब जब हम सोचते हैं कि हमारे सपनों को साकार करने के लिए सिर्फ इरादे और सही विचार जरूरी है, तो अगला सवाल यह आता है कि हम इन इरादों को वास्तविकता में कैसे बदल सकते हैं। मैनिफेस्ट में रॉक्सी नफूसी इस प्रक्रिया को बहुत ही सरल और व्यावहारिक तरीके से समझाती है। हमें यह समझने की जरूरत है कि सिर्फ सकारात्मक सोच ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे वास्तविक कार्यों में बदलने के लिए हमें अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों में भी बदलाव लाना होगा। यह बदलाव मानसिक रूप से नहीं, बल्कि शारीरिक और व्यवहारिक रूप से भी जरूरी होता है। लेखिका इस बारे में बहुत स्पष्ट रूप से बताती है कि अगर हम अपनी इच्छाओं को सच में अपने जीवन में लाना चाहते हैं तो हमें उन इच्छाओं को अपनी दिनचर्या में पूरी तरह से शामिल करना होगा। किताब में यह भी बताया गया है कि हमें अपने सपनों को जितना हो सके अपने जीवन में पहले से ही महसूस करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप एक बड़ा घर चाहते हैं, तो आपको यह महसूस करना होगा कि आप पहले से ही उस घर में रहते हैं। यह मानसिक अभ्यास आपके मस्तिष्क को उस स्थिति में ले आता है जैसे वह पहले से ही आपकी वास्तविकता हो। यह प्रक्रिया आपके दिमाग को उस स्थिति में तैयार करती है जो आपके लक्ष्य के जितना करीब हो, और आपको उस दिशा में कार्रवाई करने की प्रेरणा मिलती है। यहाँ एक अहम बात और है जो रॉक्सी नफूसी ने बहुत अच्छे से समझाई है। हम जो चीजें आकर्षित करना चाहते हैं, उन चीजों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ना बहुत जरूरी है। जब हम अपने सपनों के साथ भावनात्मक जुड़ाव महसूस करते हैं तो यह ब्रह्मांड में एक गहरी ऊर्जा को उत्पन्न करता है जो हमारी इच्छाओं को जल्दी और प्रभावशाली तरीके से हमारे पास लाता है। अगर आप जीवन में किसी बदलाव को आकर्षित करना चाहते हैं तो उस बदलाव को मानसिक और भावनात्मक रूप से महसूस करना बेहद महत्वपूर्ण है। किताब में एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, विश्वास और धैर्य। रॉक्सी नफूसी यह बताती है कि जब हम किसी चीज को चाहते हैं तो हमें उसका पूरी तरह से विश्वास होना चाहिए, लेकिन यह विश्वास शांति और धैर्य के साथ होना चाहिए। अगर हम अपने सपनों के बारे में बार बार सोचकर चिंता करते हैं तो हम इस प्रक्रिया को बाधित कर सकते हैं। विश्वास का मतलब यह नहीं है कि हम अपने लक्ष्य को बार बार दोहराते रहें, बल्कि इसका मतलब है कि हम पूरी तरह से मानते हैं कि जो हम चाहते हैं वह हमारे लिए पहले से ही तैयार है। इसी क्रम में मैनिफेस्ट में यह भी बताया गया है कि हमें हर समय अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखना होता है। हम जिस भी चीज के बारे में सोचते हैं वह हमें उसी दिशा में ले जाती है। यदि हम नकारात्मकता को बढ़ावा देते हैं तो हम उस दिशा में चलने लगते हैं जो हमें कभी नहीं चाहिए। इसीलिए हमारे विचारों में निरंतरता और सकारात्मकता बनाए रखना आवश्यक है। अब हम यह भी जानते हैं कि हमारे शरीर और दिमाग में वह शक्ति होती है जो हमारे सपनों को वास्तविकता में बदलने की क्षमता रखती है, लेकिन इसके लिए हमें अपने आसपास के वातावरण को भी सही बनाना होता है।
जब हम अपने चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा और प्रेरणादायक चीजों से घिरे रहते हैं, तो हम अपनी यात्रा को और भी आसान बना सकते हैं। मैनिफेस्ट में लेखक यह बताते हैं कि अगर हम अपने आसपास के माहौल को भी अपनी इच्छाओं के अनुरूप बदलते हैं, तो हम अपनी मंजिल को जल्दी पा सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि हमें अपने घर या कार्यस्थल को पूरी तरह से बदलना पड़े, लेकिन छोटे छोटे बदलाव भी बहुत प्रभावशाली हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने जीवन में शांति और संतुलन चाहते हैं, तो आपको अपने कार्यक्षेत्र में शांतिपूर्ण और व्यवस्थित माहौल बनाना होगा। अगर आप वित्तीय सफलता चाहते हैं, तो आपको उस सफलता के संकेतों को अपने आसपास देखना और महसूस करना होगा। रॉक्सी नफूसी यह भी बताती है कि हमें यह समझने की आवश्यकता है कि जो हम चाहते हैं वह सिर्फ हमारे भीतर है। हमें उसे बाहर लाने के लिए अपनी सोच और कार्यों में एकजुटता लानी होती है। हम जो भी चाहते हैं वह पहले से ही हमारे भीतर मौजूद होता है, लेकिन हमें उसे पहचानने की जरूरत होती है। हमारी मेहनत, हमारी सोच और हमारी जागरूकता ही हमें उस चीज को हासिल करने की दिशा में मदद करती है। किताब में एक और महत्वपूर्ण पहलू बताया गया है, ब्रह्मांड से सही तरीके से संवाद करना। यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हमारे इरादे केवल हमारे भीतर नहीं होते, बल्कि हम जिस ऊर्जा के साथ ब्रह्मांड से जुड़ते हैं, वही ऊर्जा हमारे सपनों को साकार करने में मदद करती है। मैनिफेस्ट किताब में इस बारे में बताया गया है कि जब हम अपने इरादों को ब्रह्मांड में भेजते हैं, तो हमें इस बात का पूरा विश्वास रखना चाहिए कि ब्रह्मांड हमें हमारी इच्छाओं के अनुसार सही दिशा में मार्गदर्शन करेगा। इस प्रक्रिया में हमें आत्मविश्वास और धैर्य बनाए रखना होता है। हमें यह समझने की जरूरत है कि ब्रह्मांड हमारे विचारों और इरादों के साथ मिलकर काम करता है, और वह हमें जो रास्ता दिखाता है वह हमारे सर्वोत्तम भले के लिए होता है। अब जब हम अपने सपनों को आकर्षित करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, तो हमें यह भी समझना होगा कि यह कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। यह एक यात्रा है जो हमें हर दिन कुछ नया सीखने और अपनाने का अवसर देती है। मैनिफेस्ट हमें यही सिखाती है कि हमें निरंतर अपनी सोच और कार्यों को सकारात्मक बनाए रखना है, और यह यात्रा हमें अंततः हमारे सपनों तक पहुंचाती है। जब हम इस यात्रा को समझते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि हर कदम हमारे लिए एक नई दिशा को खोलता है। चाहे हमें कोई विफलता मिले या कोई नई चुनौती आए, यह सब हमें केवल हमारे लक्ष्य के करीब ही लाता है। इसीलिए अपनी यात्रा में विश्वास बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब जब हम अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, और हमने ब्रह्मांड, हमारे विचारों और हमारे इरादों के बीच कनेक्शन को समझ लिया है, तो यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि सफलता की प्रक्रिया में कुछ खास कदम होते हैं जिन्हें हमें अपनाना होता है। मैनिफेस्ट किताब में रॉक्सी नाफूसी हमें यह बताती है कि कैसे हम अपने सपनों को अपनी वास्तविकता बना सकते हैं, और इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए। पहली बात जो किताब में महत्वपूर्ण रूप से कही गई है, वह यह है कि हमें अपनी इच्छाओं के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहना होगा। जब हम किसी चीज को चाहते हैं, तो हमें उस चीज के प्रति अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान केंद्रित करना होता है। ये नहीं कि हम किसी दिन एक इच्छा रखते हैं, फिर अगले दिन उसे भूल जाते हैं। यह समर्पण पूरी तरह से मानसिक और भावनात्मक रूप से होना चाहिए। हमें हर दिन उस दिशा में काम करना चाहिए जो हमें हमारे लक्ष्य के पास लाए। ये समर्पण सिर्फ इरादों के स्तर पर नहीं, बल्कि शारीरिक और मानसिक रूप से भी जरूरी है। जब हम किसी लक्ष्य को पाने का निर्णय लेते हैं, तो यह हमारे जीवन के हर पहलू में दिखाई देना चाहिए। यह समर्पण हमें अपने कार्यों और निर्णयों में साफ साफ नजर आता है। हमें यह समझना होगा कि हम जो चाहते हैं वह हमारे लिए पहले से तैयार है, लेकिन इसे पाने के लिए हमें अपने हर कदम में इसे स्वीकार करना होगा। इसके बाद मैनिफेस्ट किताब में यह बताया गया है कि अपने सपनों को वास्तविकता में लाने के लिए हमें अपने डर और संकोच को छोड़ना होगा। हमें अपने डर का सामना करना चाहिए और उसे अपनी ताकत बनाना चाहिए। कभी कभी हम डर के कारण अपने सपनों से पीछे हट जाते हैं,
लेकिन रॉक्सी नफोसी हमें यह समझाती है कि डर केवल हमारे मन की एक स्थिति है जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं। जब हम अपने डर का सामना करते हैं तो हम अपने सपनों के करीब जाते हैं। डर को पार करने से हमें शक्ति मिलती है और इससे हम और भी अधिक आत्मविश्वास के साथ अपने इरादों को पूरा कर सकते हैं। किताब में यह बात बहुत साफ तरीके से कही गई है कि डर का सामना करना हमारी व्यक्तिगत विकास का हिस्सा है और यह हमें अपने उद्देश्य के प्रति और भी अधिक दृढ़ बना देता है। मैनिफेस्ट में यह भी कहा गया है कि जब हम अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से पहचानते हैं और उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए खुद को एक मजबूत और प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में देख सकते हैं। जब हम अपने सपनों के प्रति पूरी तरह से समर्पित होते हैं तो हम उन सब बाधाओं को पार कर सकते हैं जो हमारे रास्ते में आती है। किताब में यह बात भी बहुत महत्वपूर्ण तरीके से कही गई है कि हमें अपनी यात्रा का आनंद लेना चाहिए। बहुत से लोग अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए इतनी मेहनत करते हैं कि वे रास्ते के हर पल को खो देते हैं। मैनिफेस्ट हमें यह सिखाती है कि यात्रा खुद ही उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि मंजिल। हमें हर दिन का पूरा आनंद लेना चाहिए क्योंकि यह यात्रा ही हमें हमारे अंततः लक्ष्य तक पहुंचाती है। जब हम यात्रा का आनंद लेते हैं तो हमें अपने द्वारा किए गए हर छोटे से छोटे कदम की सफलता का जश्न मनाना चाहिए। यह सफलता हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है और हमें हमारे सपनों के और करीब लाती है। यह एक तरह से प्रेरणा का काम करती है जो हमें आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा देती है। अब जब हम इस सिद्धांत को समझते हैं कि यात्रा महत्वपूर्ण है तो अगला कदम है विश्वास का अभ्यास करना। मैनिफेस्ट में यह कहा गया है कि हमें विश्वास को एक आदत के रूप में अपनाना होगा। जब हम विश्वास करना शुरू करते हैं तो हम ब्रह्मांड से उस ऊर्जा को आकर्षित करते हैं जो हमारे इरादों के अनुसार हमें प्राप्त होती है। यह विश्वास कभी भी संकोच या हिचकिचाहट का नहीं होना चाहिए। यह आत्मविश्वास से भरा होना चाहिए। हमें यह मानना होगा कि हमारे पास वह सब कुछ है जो हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए चाहिए। यही विश्वास हमें हमारी कठिनाइयों से बाहर निकलने की शक्ति देता है। विश्वास हमें यह भी सिखाता है कि हमारे सपने और लक्ष्य हमारे लिए पहले से ही तैयार हैं और हमें सिर्फ उन्हें पहचानने और उन्हें आकर्षित करने के लिए सही कदम उठाने की आवश्यकता है। अब जब हम विश्वास के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें यह भी समझना होगा कि आंतरिक शांति भी हमारे सपनों को साकार करने के लिए बहुत आवश्यक है। मैनिफेस्ट में यह बताया गया है कि जब हम अपने भीतर शांति महसूस करते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रूप से फोकस कर सकते हैं। जब हमारा मन और शरीर शांत होते हैं तो हम अपने इरादों के प्रति और भी ज्यादा स्पष्ट होते हैं और यही स्पष्टता हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करती है। इस शांति को पाने के लिए हमें ध्यान और साधना की आवश्यकता होती है। मैनिफेस्ट में लेखक ने यह बताया है कि हमें अपनी मानसिक स्थिति को शांत रखने के लिए प्रतिदिन कुछ समय ध्यान में बिताना चाहिए। यह हमें न केवल आंतरिक शांति देता है बल्कि यह हमारे मन को भी संतुलित और केंद्रित करता है जिससे हम अपने लक्ष्यों की ओर अधिक प्रभावशाली तरीके से बढ़ सकते हैं। किताब में एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है, खुद पर विश्वास करना। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि जो कुछ भी हम चाहते हैं वह हमें पाने का पूरा अधिकार है। यह आत्मविश्वास हमें हमारी स्थिति को बदलने और अपने सपनों को साकार करने में मदद करता है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हम अपने प्रयासों को भी दृढ़ता से जारी रखते हैं और कभी हार नहीं मानते। अब जब हम जानते हैं कि अपने सपनों को साकार करने के लिए हमें अपने विचारों, इरादों और विश्वासों को सही दिशा में लगाने की आवश्यकता होती है तो हम यह समझ सकते हैं कि यह पूरी प्रक्रिया एक स्थिर और लगातार काम करने की जरूरत होती है। मैनिफेस्ट किताब में एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जब हम अपने सपनों के प्रति समर्पित होते हैं तो हमें इस प्रक्रिया के प्रति निरंतरता बनाए रखनी होती है। यह निरंतरता तब काम करती है जब हम खुद को पूरी तरह से अपने इरादों और सपनों के प्रति समर्पित करते हैं। लेकिन समर्पण का मतलब यह नहीं है
कि हम एक बार अपनी इच्छा तय कर लें और फिर उसे छोड़ दें। समर्पण का मतलब यह है कि हम उसे हर दिन अपने विचारों और कार्यों में शामिल करते हैं। हर दिन हम उस दिशा में एक कदम और बढ़ाते हैं जो हमें हमारे लक्ष्यों के पास ले जाता है। किताब में एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है, अपनी यात्रा के प्रति आभार रखना। आभार न केवल हमें मानसिक शांति देता है, बल्कि यह हमें सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। जब हम हर छोटे कदम के लिए आभारी होते हैं, तो हम ब्रह्मांड को यह संकेत देते हैं कि हम और अधिक अच्छे अनुभव और चीजें चाहते हैं। आभार वह ऊर्जा है जो हमारे जीवन को और भी सकारात्मक बनाती है और हमें और अधिक आकर्षित करती है। रॉक्सी नफूसी इस किताब में हमें यह भी बताती है कि आभार को एक आदत में बदलना चाहिए। जब हम आभारी होते हैं तो हमारी मानसिकता बदल जाती है और हम उन चीजों को पहचानने लगते हैं जो हमारे जीवन में पहले से मौजूद है। इससे हमें संतुष्टि और खुशी मिलती है और यह खुशी ही हमें जीवन में और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। अब मैनिफेस्ट में एक और दिलचस्प बात जो कही गई है वह है विश्वास के साथ त्याग। यह शब्द थोड़ा अजीब सा लग सकता है, लेकिन इसका मतलब यह है कि हमें अपने सपनों को साकार करने के लिए कुछ चीजों को छोड़ना पड़ता है। यह त्याग किसी भौतिक चीज से जुड़ा हुआ नहीं होता, बल्कि यह मानसिक और भावनात्मक स्तर पर होता है। किताब में बताया गया है कि हम अपने पुराने विचारों, डर और संकोच को छोड़कर अपने सपनों के लिए खुले रहना चाहिए। यह त्याग हमें अपनी पुरानी आदतों और नकारात्मक विचारों से मुक्त करता है, जिससे हम अपने लक्ष्य को और भी प्रभावशाली तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। जब हम अपने पुराने विश्वासों और विचारों को छोड़ते हैं, तो हम अपने जीवन में नई संभावनाओं को स्वागत करते हैं। अब जब हम इस त्याग की प्रक्रिया को समझते हैं, तो यह जरूरी हो जाता है कि हम अपने पुराने अनुभवों और नकारात्मकताओं को छोड़कर आगे बढ़ें। यह प्रक्रिया हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से हल्का बनाती है और हमें अपने सपनों की दिशा में और भी अधिक स्पष्टता प्रदान करती है। मैनिफेस्ट में यह विचार भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम कुछ छोड़ते हैं, तो हम अपनी जगह को नए विचारों और नए अवसरों के लिए खोल देते हैं। इसके अलावा मैनिफेस्ट में यह भी बताया गया है कि हमें अपने इरादों में विश्वास बनाए रखना चाहिए, चाहे स्थिति कैसी भी हो। यह विश्वास हमें तब मदद करता है जब हम अपने रास्ते में कठिनाइयों का सामना करते हैं। बहुत बार हमें लगता है कि चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, लेकिन किताब हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी प्रक्रिया पर विश्वास रखना चाहिए। जब हम अपने इरादों और लक्ष्यों में विश्वास करते हैं, तो हम उन पर लगातार काम करते रहते हैं, चाहे परिणाम तुरंत न दिखाई दे रहे हों। यह विश्वास हमें इस प्रक्रिया का हिस्सा बना देता है और हम अपनी यात्रा को स्वीकार करने में सक्षम होते हैं। इसके बाद मैनिफेस्ट में यह बताया गया है कि हमें अपने जीवन के हर पल को एक उपहार के रूप में देखना चाहिए। जब हम अपने हर दिन को एक उपहार के रूप में समझते हैं, तो हम अपने जीवन में हर छोटी बात का भी महत्व समझने लगते हैं। हम यह महसूस करते हैं कि हर दिन हमारे लिए एक नया अवसर है और हमें हर पल का सबसे अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए। यह सोच हमें हमारे जीवन को और भी सुंदर और संतुलित बनाती है और हम हर दिन अपने सपनों की ओर एक कदम और बढ़ाते हैं। किताब में आगे यह कहा गया है कि हमें अपने रिश्तों को भी इस प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए। जब हम अपने सपनों के प्रति समर्पित होते हैं, तो यह जरूरी होता है कि हमारे आसपास के लोग भी इस प्रक्रिया का हिस्सा बने। हम जिनसे प्यार करते हैं, उनसे हमारे विचारों और इरादों को साझा करना हमें और भी प्रेरित करता है। मैनिफेस्ट में यह सुझाव दिया गया है कि हमें अपने सपनों को अपनी पूरी दुनिया में फैलाना चाहिए। जब हम अपने सपनों के बारे में खुलकर बात करते हैं, तो हम उन पर और अधिक विश्वास करते हैं और हमें दूसरों से समर्थन भी मिलता है। यह हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए और भी मजबूत बना देता है। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत की, जो किताब में बहुत ही गहरे तरीके से बताया गया है, अपनी सच्चाई को स्वीकार करना। जब हम अपनी सच्चाई को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं, तो हम अपने वास्तविक आत्म के करीब पहुंचते हैं। यह स्वीकार करना बहुत महत्वपूर्ण है,
क्योंकि जब हम अपने वास्तविक आत्म को पहचानते हैं तो हम अपने इरादों के प्रति और भी स्पष्ट होते हैं। यह सच्चाई हमें यह समझने में मदद करती है कि हम क्या चाहते हैं और हमारे इरादे कौन से हैं। हमें अपने सपनों को स्वीकार करना और उन पर विश्वास करना जरूरी है। जब हम यह करते हैं तो हम अपने रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैनिफेस्ट में यह भी कहा गया है कि हमें जीवन में अपने उद्देश्य को पूरी तरह से पहचानना चाहिए। जब हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझते हैं तो हम अपने सपनों को साकार करने की दिशा में सही कदम उठाते हैं। यह उद्देश्य हमें हमारे जीवन में संतुलन और खुशी प्रदान करता है और हम हर दिन उसे प्राप्त करने के लिए काम करते रहते हैं। बिल्कुल। अब मैं किताब मैनिफेस्ट का अंतिम भाग प्रस्तुत कर रहा हूं। इस हिस्से में हम अंतिम सिद्धांतों और विचारों को कवर करेंगे जो हमें अपनी जीवन यात्रा को पूरी तरह से बदलने के लिए प्रेरित करते हैं। अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है वह हमें यह समझाने के लिए पर्याप्त है कि सपनों को साकार करने की प्रक्रिया एक लंबी और निरंतर यात्रा है। लेकिन इसमें सबसे अहम बात यह है कि हमें खुद पर विश्वास रखना होता है। मैनिफेस्ट किताब के अंतिम अध्याय में रॉक्सी नफूसी हमें यह बताती है कि जीवन में हर चीज हमारी सोच से जुड़ी होती है। जब हम अपने इरादों के प्रति पूरी तरह से समर्पित होते हैं तो यह हमें अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने का अवसर देता है। किताब में यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हमें अपनी सोच को लगातार सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। यह सकारात्मक सोच न केवल हमें हमारे लक्ष्यों के प्रति प्रेरित करती है, बल्कि यह ब्रह्मांड को भी संकेत देती है कि हम जो चाहते हैं वह हम तक पहुंचे। हमें यह समझना होगा कि जब हमारी सोच सकारात्मक होती है तो हम उसी सकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। लेकिन सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं है कि हम मुश्किलों से भागें, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम उन मुश्किलों को अपने जीवन के एक हिस्से के रूप में स्वीकार करें और उन्हें अपनी यात्रा का एक हिस्सा मानकर उन पर काम करें। जब हम समस्याओं का सामना करते हैं तो हम अपने भीतर की शक्ति को महसूस करते हैं और यही शक्ति हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। किताब में यह भी बताया गया है कि हम अपने सपनों को तभी पूरी तरह से साकार कर सकते हैं जब हम उन्हें अपनी वास्तविकता के रूप में महसूस करें। जब हम अपने सपनों को पहले से अपनी जिंदगी का हिस्सा मानते हैं तो हमारे विचार और कार्य उसी दिशा में बढ़ते हैं। मैनिफेस्ट में यह बताया गया है कि हमें अपने सपनों को एक चित्र के रूप में अपने मन में संजोना चाहिए और उन्हें हर दिन महसूस करना चाहिए जैसे वे पहले से ही हमारी जिंदगी का हिस्सा हों। यह मानसिक स्थिति हमें उन चीजों को आकर्षित करने में मदद करती है जो हम चाहते हैं। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैनिफेस्ट में कही गई है वह है ब्रह्मांड से सही तरीके से संवाद करना। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें यह समझने में मदद करती है कि हम अपने विचारों और इरादों के माध्यम से ब्रह्मांड से जुड़ते हैं। जब हम अपने विचारों को स्पष्ट रूप से ब्रह्मांड में भेजते हैं तो ब्रह्मांड हमें वही ऊर्जा वापस भेजता है जो हमें हमारी इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए चाहिए। यही प्रक्रिया हमारे सपनों को साकार करने में हमारी मदद करती है। किताब में यह भी कहा गया है कि हमें अपने जीवन में चीजों को नियंत्रित करने की बजाय हमें यह समझना चाहिए कि हमें ब्रह्मांड के साथ तालमेल बनाकर चलना है। जब हम चीजों को नियंत्रित करने के बजाय उन पर विश्वास और धैर्य रखते हैं तो ब्रह्मांड हमें हमारी सही दिशा दिखाता है। हमें यह विश्वास रखना होता है कि जो हमारे लिए अच्छा है वह हमें मिलेगा। अब जब हम ब्रह्मांड से संवाद करते हैं तो हमें यह भी समझना होगा कि हमारे आंतरिक विश्वासों का बहुत बड़ा असर हमारी बाहरी वास्तविकता पर पड़ता है। अगर हम अपने भीतर यह विश्वास रखते हैं कि हम सफलता के लायक हैं तो हम इसे अपनी वास्तविकता में साकार कर सकते हैं। मैनिफेस्ट किताब हमें यही सिखाती है कि अगर हमारे आंतरिक विश्वास सही दिशा में है तो हम अपनी बाहरी दुनिया को भी बदल सकते हैं। इसके अलावा यह भी महत्वपूर्ण है कि हम अपनी यात्रा का आनंद लें। किताब में यह बात बहुत अच्छे तरीके से कही गई है कि जब हम अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं
तो हमें हर कदम का आनंद लेना चाहिए। बहुत से लोग अपने लक्ष्य तक पहुंचने के बाद खुशी पाते हैं, लेकिन असल में खुशी यात्रा में ही छुपी होती है। जब हम हर पल को पूरी तरह से जीते हैं और अपने सपनों को साकार करने के रास्ते पर चलते हैं, तो हमें उस यात्रा का पूरा आनंद लेना चाहिए। ये किताब हमें यह भी बताती है कि हमें अपनी यात्रा में आत्म संवेदनशीलता और आत्म प्रेम को महत्व देना चाहिए। जब हम खुद को प्यार करते हैं और अपनी यात्रा का सम्मान करते हैं, तो यह हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए और भी प्रेरित करता है। आत्म प्रेम और आत्म संवेदनशीलता हमें अपने भीतर की ताकत को पहचानने में मदद करती है, जो हमें हमारे सपनों की दिशा में और अधिक स्थिरता से चलने के लिए प्रेरित करती है। अंत में यह किताब हमें यह सिखाती है कि हमारे सपनों को साकार करने के लिए हमें पूरी तरह से खुद पर विश्वास करना होगा। हमें यह विश्वास रखना होगा कि जो हम चाहते हैं वह हमारे लिए पहले से ही तैयार है और हमें उसे अपनी यात्रा का हिस्सा बनाना है। यह विश्वास ही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने के लिए मार्गदर्शन करता है। मैनिफेस्ट किताब का मुख्य संदेश यही है। जब हम अपने सपनों के प्रति सच्चे होते हैं और जब हम ब्रह्मांड से जुड़ते हैं, तो हम वह सब कुछ पा सकते हैं जो हम चाहते हैं। यह यात्रा हमारे भीतर के विश्वास और ऊर्जा के माध्यम से हमें हमारे लक्ष्यों तक पहुंचने का अवसर देती है। हमें केवल अपनी सोच और अपने इरादों में स्पष्टता बनाए रखनी होती है और ब्रह्मांड को सही तरीके से संकेत देना होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।